ये मुकाबला आधुनिक फुटबॉल के सबसे रोमांचक और बहुप्रतीक्षित द्वंद्वों में से एक है। जब ये दो दिग्गज टीमें आमने सामने होती हैं, तो ये केवल एक मैच नहीं होता, बल्कि शक्ति, शैली और यूरोपीय वर्चस्व की लड़ाई होती है। फुटबॉल के मैदान पर शक्ति और शैली का महासंग्राम। फुटबॉल की दुनिया में कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जो कैलेंडर पर पहले से ही चिन्हित हो जाते हैं। ये वे मैच होते हैं जो केवल 3 अंकों के लिए नहीं खेले जाते, बल्कि प्रतिष्ठा, इतिहास और भविष्य के वर्चस्व को परिभाषित करते हैं। ऐसा ही एक महामुकाबला है पेरिस सेंट-जर्मेन PSG और बायर्न म्यूनिख के बीच। ये दो अलग-अलग दर्शनों का टकराव है। एक तरफ आधुनिक पूंजी और स्टार पावर से प्रेरित महत्वाकांक्षा, तो दूसरी तरफ संगठित दक्षता और समृद्ध परंपरा। जब भी ये टीमें चैंपियंस लीग के नॉकआउट चरणों में मिलती हैं, तो पूरा यूरोपीय फुटबॉल जगत सांस रोककर इस ऐतिहासिक टक्कर का गवाह बनता है। ये लेख इन दोनों क्लबों के बीच की गहन प्रतिद्वंद्विता, मैदान पर होने वाले रणनीतिक द्वंद्व और उन स्टार खिलाड़ी की भूमिका का विश्लेषण करता है जो इन मुकाबलों को अविस्मरणीय बना देते हैं। एक आधुनिक क्लासिक का जन्म। ये प्रतिद्वंद्विता अपेक्षाकृत नई है, लेकिन इसकी तीव्रता ने इसे तुरंत फुटबॉल के सबसे बड़े मुकाबलों की श्रेणी में ला खड़ा किया है। 2010 के दशक में कतरी निवेश के बाद PSG का उदय हुआ, जिसने खुद को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए यूरोप के सबसे बड़े नामों को इकट्ठा किया। दूसरी ओर बायर्न म्यूनिख दशकों से जर्मन और यूरोपीय फुटबॉल का निर्विवाद स्तंभ रहा है, जो अपनी मजबूत संरचना, बेहतरीन स्काउटिंग और वित्तीय स्थिरता के लिए जाना जाता है। इस प्रतिद्वंद्विता का निर्णायक मोड़ 2020 का चैंपियंस लीग फाइनल था। लिस्बन में खेला गया वह फाइनल बायर्न ने 10 से जीता, जिसने PSG के यूरोपीय ताज पहनने के सपने को तोड़ दिया। इस हार ने PSG के मन में एक गहरा घाव छोड़ दिया, जिसने अगले ही सीजन में बायर्न को क्वार्टर फाइनल में हराकर बदला लिया। ये जीत हार का सिलसिला ही इस मुकाबले को इतना आकर्षक बनाता है। ये केवल दो क्लबों के बीच का मैच नहीं है, यह एक स्थापित शक्ति और एक नई, भूखी शक्ति के बीच का संघर्ष है। बायर्न की टीम हमेशा से ही एक सामूहिक इकाई के रूप में काम करती रही है, जहां हर खिलाड़ी अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाता है। इसके विपरीत PSG अक्सर व्यक्तिगत प्रतिभा के दम पर खेलता है, जहां नेमार, एम्बाप्पे और मेसी जैसे खिलाड़ी अपनी जादुई क्षणों से मैच का रुख पलट देते हैं। यह विरोधाभास ही इन मुकाबलों को इतना अप्रत्याशित और रोमांचक बना देता है। मैदान पर रणनीतिक द्वंद्व। जब ये दोनों टीमें मैदान पर उतरती हैं, तो कोचों के बीच एक गहन रणनीतिक द्वंद्व शुरू हो जाता है। बायर्न म्यूनिख अपनी उच्च प्रेस हाई प्रेस रणनीति के लिए प्रसिद्ध है। उनका लक्ष्य प्रतिद्वंद्वी को उनके ही हाफ में दबाना, गेंद को जल्दी जीतना और फिर तेजी से हमला करना होता है। बायर्न के फुलबैक जैसे अल्फोंसो डेविस अक्सर विंग पर बहुत ऊपर खेलते हैं, जिससे मिडफील्ड में संख्यात्मक श्रेष्ठता बनी रहती है। इसकी काट में PSG अक्सर प्रत्याक्रमण काउंटर अटैक पर निर्भर करता है। बायर्न की हाई लाइन PSG के लिए एक दोधारी तलवार साबित होती है। यदि PSG अपनी रक्षात्मक संरचना को बनाए रखता है और मिडफील्ड में बायर्न के दबाव को झेल लेता है, तो वे एम्बाप्पे की गति का उपयोग करके बायर्न की रक्षा पंक्ति के पीछे खतरनाक जगहें बना सकते हैं। PSG के कोचों को ये सुनिश्चित करना होता है कि उनके मिडफील्डर्स बायर्न के प्रेस को तोड़ने के लिए पर्याप्त शांत और तकनीकी रूप से सक्षम हों। बायर्न के लिए सबसे बड़ी चुनौती PSG के स्टार खिलाड़ियों को निष्क्रिय करना होता है। उन्हें पता होता है कि यदि वे नेमार या एम्बाप्पे को थोड़ी सी भी जगह देते हैं, तो वे मैच को खत्म कर सकते हैं। इसलिए
बायर्न के सेंटरबैक और डिफेंसिव मिडफील्डर्स को लगातार समन्वय में रहना पड़ता है। ये मुकाबला अक्सर मिडफील्ड में जीता या हारा जाता है, जहां बायर्न की शारीरिक क्षमता जैसे गोरेत्ज़का या किमिच का मुकाबला पीएसजी की तकनीकी कुशलता और ड्रिबलिंग क्षमता से होता है। स्टार खिलाड़ियों की चमक और दबाव। किसी भी बड़े खेल का आकर्षण उसके स्टार खिलाड़ी होते हैं, और इस मुकाबले में सितारों की कोई कमी नहीं होती। पीएसजी बनाम बायर्न का मैच अक्सर व्यक्तिगत प्रतिभाओं की सीधी टक्कर बन जाता है। बायर्न म्यूनिख की टीम में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जब वह बायर्न में थे, या अब हैरी केन जैसे विश्वस्तरीय स्ट्राइकर होते हैं जो गोल करने की मशीन कहलाते हैं। उनके साथ थॉमस मुलर जैसे स्पेस इंटरप्रेटर होते हैं जो अपनी बुद्धिमत्ता से रक्षा पंक्ति को खोलते हैं। बायर्न के खिलाड़ी भले ही व्यक्तिगत रूप से उतने चमकीले न हों, लेकिन उनकी टीमवर्क की क्षमता उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक बनाती है। दूसरी ओर पीएसजी का आक्रमण हमेशा सुर्खियों में रहता है। किलियन एम्बाप्पे इस मुकाबले का सबसे बड़ा आकर्षण होते हैं। उनकी बिजली जैसी गति, सटीक फिनिशर और बड़े मैचों में प्रदर्शन करने की क्षमता उन्हें बायर्न की रक्षा पंक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा बनाती है। जब नेमार और मेसी अपने समय में जैसे खिलाड़ी उनके साथ होते थे, तो पीएसजी का आक्रमण एक ऐसी पहेली बन जाता था जिसे हल करना लगभग असंभव था। इन स्टार खिलाड़ी पर दबाव भी उतना ही अधिक होता है। पीएसजी के लिए चैंपियंस लीग जीतना एक जुनून है, और जब वे बायर्न जैसी स्थापित टीम से हारते हैं तो आलोचनाएं तीव्र होती हैं। बायर्न के खिलाड़ियों पर भी हर साल सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुंचने का दबाव रहता है। ये दबाव ही इन खिलाड़ियों को अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता दिखाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे दर्शकों को उच्च गुणवत्ता वाला यूरोपीय फुटबॉल देखने को मिलता है। चैंपियंस लीग में निरंतरता की खोज। यह ऐतिहासिक टक्कर हमेशा चैंपियंस लीग के संदर्भ में ही देखी जाती है। बायर्न म्यूनिख ने कई बार ये खिताब जीता है और उनकी विरासत इस प्रतियोगिता से गहराई से जुड़ी हुई है। उनकी टीम में एक ऐसी मानसिकता है जो उन्हें नॉकआउट मैचों में शांत और केंद्रित रहने में मदद करती है। वे जानते हैं कि दबाव को कैसे झेलना है और महत्वपूर्ण क्षणों में कैसे प्रदर्शन करना है। पीएसजी के लिए ये मुकाबला उनकी निरंतरता की परीक्षा है। वे घरेलू लीग में तो हावी रहे हैं, लेकिन यूरोपीय मंच पर उन्हें अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ा है कि वे बड़े नॉकआउट मैचों में बिखर जाते हैं। बायर्न के खिलाफ जीत पीएसजी को ये साबित करने का मौका देती है कि वे केवल सितारों का एक समूह नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी टीम है जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी एकजुट होकर लड़ सकती है। ये मुकाबला केवल वर्तमान सीजन के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि ये दोनों क्लबों की प्रतिष्ठा और ब्रांड वैल्यू को भी प्रभावित करता है। हर बार जब वे मिलते हैं तो यह एक नया अध्याय होता है जो फुटबॉल इतिहास की किताबों में दर्ज हो जाता है। चाहे वह 2020 का फाइनल हो या 2021 का बदला, हर मैच ने इस प्रतिद्वंद्विता को और गहरा किया है। निष्कर्ष: पीएसजी और बायर्न म्यूनिख के बीच का मुकाबला आधुनिक फुटबॉल के सबसे तीव्र और मनोरंजक द्वंद्वों में से एक है। ये मुकाबला हमें दिखाता है कि कैसे संगठनात्मक शक्ति व्यक्तिगत प्रतिभा का सामना कर सकती है, और कैसे रणनीतिक द्वंद्व एक साधारण फुटबॉल मैच को शतरंज की बिसात में बदल सकता है। यह मैच हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले यूरोपीय फुटबॉल की गारंटी देता है, जहां हर हमला, हर टैकल और हर गोल यूरोपीय वर्चस्व की कहानी कहता है। ये देखते हुए कि दोनों टीमें लगातार अपनी स्क्वाड को मजबूत कर रही हैं और चैंपियंस लीग के ताज के लिए भूखी हैं, यह ऐतिहासिक टक्कर आने वाले वर्षों में भी फुटबॉल प्रेमियों को रोमांचित करती रहेगी। आपकी राय में
इन दोनों दिग्गजों में से कौन सी टीम अपने खेल दर्शन के कारण यूरोपीय फुटबॉल में अधिक सफल होने की क्षमता रखती है?